So hello everyone. So let's start another chapter of polity series, that is your constitutional body of India. Bodies in India. तो कौन रोचे आम constitutional bodies रोचे फंक्शन कौन रोचे जो कौन जो आर्टिकल कौन रिलेटेड रोचे. तो these are some of the we are going to discuss. So let's start. तो first constitutional body is about the Union Public Service Commission. So which article related to Union Public Service Commission? The article 315 is related to Union Public Service Commission and its tenure is nearly 6 years and तो रोचे तांकर जो केते रोचे तांकर 65 years तांकर रोचे. यदि 65 year हेतिबे नहले से 6 year तांकर tenure से रहिबे. Then composition कौन रोचे chairperson and 10 members रोचंती तांकर Union Public Service Commission रो. Finance Commission एटा रोचे article 280 अंडर होची तांकर tenure केते रोचे 5 year रोचे. Chairman आउ 4 member रोचंती. देन केग रोचंती कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. केग रोचंती आर्टिकल 148 एंड तांकर टेन्योर 6 years and 65 years. केग रोचंती टोटल डेप्यूटी केग रोचंती एंड एडिशनल डेप्यूटी केग रोचंती. देन इलेक्शन कमिशन रहिला. इलेक्शन कमिशन आर्टिकल 324 6 and 65 years 3 member रोचंती. वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड two election commissioner. National Commission for SC and National Commission for ST and National Commission for backward castes. तो इटा 388, 388A and 388B. ओके तो सो तो तांकर टेन्योर केते रहउची. त टेन्योर रहउची 3 years and तांकर मेंबर रहउची 5 years. National Commission for SC and National Commission for ST is about 3 years and its tenure about 5 years. Then National Commission of Backward Caste, its tenure is about 3 years and its member about 5 members. So then after that जो आसला कौन आसला Attorney General of India. तो तांकर आर्टिकल कौन केते रहउची 76 आर्टिकल रहउची. आउ तांकर रहउची कौन रहउची ना all the at the pleasure of president. तांकर किछि tenure सेमती से एस्टैब्लिश करा जायनी बट tenure किछि प्रोवाइड करा जायनी बट तांको कौन दिया है ना गोटे प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट जत पर्यंत चाहिए तो तांको रखी पारिबे. देन मेंबर होची 1 रहिले. देन एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया दैट इज आर्टिकल 165 एंड आल्सो प्लीजर ऑफ द गवर्नर. तो तार से जण रहउछन. तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया कौन रहउछंती ना से माने रहउछंती जो गोटे जो हमर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रहउछंती तांकर फंक्शन रहउची कौन से माने रिप्रेजेंट करिवे. जदी सेंट्रल गवर्नमेंट बा जदि गवर्नमेंट किसी भी जदि प्रॉब्लम जो पड़ुची देन तांको कोर्ट रे तांको के रिप्रेजेंट करिवो. कोर्ट रे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तांको रिप्रेजेंट करिवे. ओके देन आसला आपनकर व्हिच आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस डील्स विथ पब्लिक सर्विस कमिशन फॉर यूनियन स्टेट्स. तो यूनियन ऑफ स्टेट्स रे को आर्टिकल हमरो डील्स करूची ना दैट इज आर्टिकल 315. तो एई आर्टिकल टा डील करूची. तो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन जो रहउची तो तार स्टेट यूनियन जो सर्विस रहउची ताको डील करूची. सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमिशन एटा जे रहउची तार जो कोन रहउची ना केबे एस्टैब्लिश होइतला. सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमिशन अक्टोबर 1926 रे एस्टैब्लिश हेतिला. आ से कोन करे एक्चुअली रिकमेंडेशन ताको के करितिला ली कमिशन ताको रिकमेंडेशन करितिले. देन आसला आपनकर फेडरल पब्लिक सर्विस कमिशन. तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमिशन ऑलरेडी हमें जो कहिचे जो कौन रहउची ना फेडरल पब्लिक सर्विस जो कमिशन रहउची ताको कौन रहउची ना पर जाके सेटा यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन हेची. तो हमें जो प्रीवियस जो वीडियो अछि सेतिर हमें पढ़ी के आसीथिलु. देन एंड गिवन ए constitutional status for autonomous body that is article 315 जेटा कि 26 जनवरी 1950 रे तांको कोन करा जायतिला यूनियन पब्लिक सर्विसेस कमिशन को गोटे constitutional status प्रोवाइड करा जायतिला. देन व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन. द स्ट्रेंथ कते रहउची यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन रो ना तार रहउची स्ट्रेंथ रहउची डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट कर रहउची तांकर डिस्क्रिप्शन रहउची. से चाहिले तांको स्ट्रेंथ हमर बढ़ाई पारे बा कमाई पारे. व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द चेयरमैन ऑफ द मेंबर. तो रोची 6 and 65 years रोची ऑफ एज व्हिच तो जेटा भी अर्लियर आसीबो से अनुसार हबो. एंड 6 and 62 years रोची स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन. एटा 6 and 65 years रोची यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन एंड 6 and 62 years रोची स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन.
द यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन रिप्रेजेंट इट्स एनुअल रिपोर्ट क्या प्रेसिडेंट को जो एनुअल रिपोर्ट को प्रेजेंट करेंगे। मनोज सोनी इज द करेंट चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन एबे ना नथिबे मनोज सोनी। ओके देन कौन आसला ओके देन आसला व्हाट इज द मेजर फंक्शन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस जो कमिशन रोची कौन कौन ताकर मेजर फंक्शन रोची मेजर फंक्शन जदि हम कंसीडर करबा टू कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल सर्विसेज ऑल इंडिया सर्विसेज जो रोची ताकू अपॉइंटमेंट करबा ऑल इंडिया पब्लिक सर्विस जो कमिशन ताकू कौन करूची एग्जामिनेशन कंडक्ट करूचंती दैट सेंट्रल सर्विसेज एंड पब्लिक सर्विसेज सर्टेनली एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी तो एडमिनिस्ट्रेट जो किसी टेरिटोरी को हम एडमिनिस्ट्रेट करने तो जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करोची ताकू किए करोची यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन कंडक्ट करोची। देन व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमिशन आर्टिकल 280 प्रोवाइड करुची। व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द फाइनेंस कमिशन 5 चेयरमैन एंड 4 अदर्स मेंबर्स तो 5 जन ताकर रहउचंती। देन व्हाट इज द मेजर फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमिशन तो फाइनेंस कमिशन मेजर फंक्शन कौन रोची ना ताको आमे कौन करबा ना जो फाइनेंस जो डिवाइड करा जो बिटवीन सेंटर एंड स्टेट भितरे तो ताको ही से कौन करूची ना सी गोटे वन टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन करूची तो केमती डिस्ट्रीब्यूशन करा जिवो तो ताको करूची। नंबर 15 फाइनेंस कमिशन नंबर जो आसी जेमतिका तो से को बेसिस रो जो जो फाइनेंस डिवोल्यूशन करूची बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट तो सेटा को से एक्सप्लेन आ सेटा को रिकमेंडेशन से प्रोवाइड करिवे ना डिवोल्यूशन करिवे। हाउ मेनी फाइनेंस कमिशन हेछि ना 15 मन रखिबे रिसेंटली हमर 15 आसी 14 जतले पढिबे 14 आ 15 को कंपैरिजन करी पढिबे जो 15 जो नुआ नुआ किछि ऐड करा जाइछि जेमति हमर जो हमर ग्रीनरी जो रोच ग्रीनरी जदि के स्टेट अधिका जदि तांकर ग्रीनरी यूज करे बा फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज करूचंती देन इकोलॉजी गोटे इंक्रीज हेछि देन पॉपुलेशन जदि पॉलिसी के ऊपर अधिक भल काम करछि जदि साउथ इंडिया काम करछंती तांकर भी कोन ना परसेंटेज ऑफ डिवोल्यूशन करा जिबे किति परसेंटेज। ओके तो एनकेसिंग हमर 2000 रू 2025 तक रहिले ये व्हेन वाज द फर्स्ट फाइनेंस कमिशन एस्टैब्लिश हेतिला 1951 केसी नियोगी 1952 टू 1957 तक थिले। And who is the head of the Indian Audit and Account Department तो कौन रहिले केग रहिले से कौन करूचंती ऑडिट करूचंती एंड ताकू कौन करूचंती ऑडिट अकाउंट ऑफ द इंडिया करूचंती। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन गेट फंक्शनल पावर फ्रॉम इट्स स्टैट्यूटरी बॉडी आर क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ इंडिया तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो रोची जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कराई तांकर जो एक्चुअली फंक्शन रोची तो से जो फंक्शन केमती होची ना व्हाइल स्टैट्यूटरी बॉडी आर क्रिएटेड बाय द पार्लियामेंट सेही फंक्शन से माने डिराइव कोड करछुंती कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव करछुंती बट जदि आमे कहबा स्टैट्यूटरी बॉडी कथा कंसीडर करबा तो स्टैट्यूटरी बॉडी रो तांको फंक्शन कोड से माने आणछुंती ना गोटे स्टैट्यूटरी जो इंडियन लॉ आणुची तो सेही लॉ रू से माने डिराइव तांको पावर करूछंती। देन आसला गिरीश चंद्र मुर्मू आईएएस द करेंट जो के कथा कहिछि तो रिसेंट देखिबे के अछंती। Which article of the Indian Constitution deal with the Comptroller and Auditor General रोची article 148 to article 151 who appoint Comptroller and Auditor General of India President को मन रखिए President को appoint करूचंती President के को। What is the tenure of केक तो जो केक को tenure केते रोची 6 years 65 years रोची जेटा पे आगो आसे से अनुसार हबो। Then in which years the cake deprived of itself account power it left only with the function of auditing तो मन रखियो 1976 रो जो केवल तांकर जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रहउतला तो केवल 1976 पर केवल तांको जो 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 कोन करा गला ना हमरो केवल ऑडिटिंग करा होछि आ अकाउंटिंग कथा तांको जो पावर तांको जो दिया गला एक्चुअली हैला जेंति तो ए जिंस रहउछि बट हमर जदी ब्रिटेन कथा देखिबा तांकर जदी माने हमर गुटे जो कॉन्सुलेट फंड रू पैसा उठे पय तांको जो केक को जो कोन परमिशन दरकार एक्चुअली बट हम इंडियन सेमति नो इंडिया जस्ट केक तांकर फंक्शन रहउछि जस्ट ऑडिटिंग करिवे अकाउंट। व्हाट which part of the Indian Constitution deals with the provisions related to elections तो रहउछि कते आर्टिकल 15 रहउछि ओके पार्ट 15 सॉरी आर्टिकल 15 नो पार्ट 15 रहउछि ओके। देन इलेक्शन कमिशन फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन तो रहउछि एटा जो केबे रहउछि आर्टिकल 324 रे रहउछि तो इलेक्शन कमिशन तांकर जो कंडक्ट केमति इलेक्शन करेबे तो सेटा रहउछि आर्टिकल 324 रे रहउछि। When was the Election Commission of India established केबे हितला 25th January 1950। What is the tenure of election commission
तो टेन्योर कौन कौन रोचे ना 6 ईयर अप टू 65 इयर्स व्हिच जेटा भी आगो आसीबो तो सेही अनुसार तांको रिटायरमेंट से करबे। द टर्म ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर फिक्स्ड बाय की फिक्स कर टर्म को ना प्रेसिडेंट फिक्स कर। करेंटली इलेक्शन कमिश्नर मल्टी जो जो बॉडी रोचंती किए रोचंती ना गोटे चीफ इलेक्शन कमिश्नर रोचंती एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर रोचंती। जने चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अनदर 2 इलेक्शन कमिश्नर। Which article of the constitution provide for the national commission for scheduled caste? तो ये मन रखिए आर्टिकल 338 रोची तो जेटा कि कौन करुच्ची ना तांकर जो प्रोविजन प्रोवाइड करुच्ची जो शेड्यूल कास्ट मान को नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल कास्ट केबे जो तो हेइतला 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 आस्थिला एक्चुअली एनसी एससी आस्थिला जो गोटे ए एक्ट रे प्रोवाइड करा जायतिला ताकू इंक्लूड करा जायतिला। Then which is the strength of National Commission for Scheduled Caste and the 5 member रहिले chairperson, vice chairperson and 3 other members. National Commission for Scheduled Caste has how many regional offices? So मन रखिए 12 टा regional offices अछि। Then okay the union cabinet minister कथा कहिछि। then tenure of chairperson of each member of national commission of SC and ST कौन रोची 3 इयर्स तांकर टेन्योर जस्ट हम पढ़ी के आसले ऊपर। then national commission of scheduled tribe जो रहउचंती how many regional offices रोची 6 टा रहिछि भोपाल जयपुर रांची भुवनेश्वर रायपुर एंड शिलोंग। these are some or 6 regional offices for the scheduled tribe national commission रो scheduled tribe रो regional offices रहउछि। नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल ट्राइब सबमिट द रिपोर्ट क्या प्रेसिडेंट को से रिपोर्ट सबमिट करेंगे आ प्रेसिडेंट से रिपोर्टा को लेकिन पार्लियामेंट सबमिट करेंगे। ओके द नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस रोचे कौन कौन रोचे ना 2018 रोचे जोटा कि आम के 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2018 आसाला। देन बैकवर्ड क्लास कमिशन अंडर आर्टिकल केते रोचे आर्टिकल 340 रोचे बैकवर्ड कास्ट कमिशन होची जोटा कि केबे आसला फास्ट बैकवर्ड क्लास जो कमिशन आसला ताको की आनथिले ना काका केलकर आनथिले कमिशन तारो जो अंडर आर्टिकल 340 कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ कमिशन टू इन्वेस्टिगेट कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास। तो ये आर्टिकल 340 अंडर रे काका केलकर को माने जो कमिशन एस्टाब्लिश करा 1953 रे तो सीए कौन करिवे जे कि बैकवर्डनेस को चेक करिवे जे कौन केमिति बैकवर्डनेस जो रोची लोक मानकर तो ता कंडीशन केमिति होची जस्ट सेटा को सेटा चेक करिवे। सेकंड बैकवर्ड कमिशन के आसला मंडन कमिशन 1979 रे आसला जेटा कि कौन कहजे बीपी मंडल कमिशन 1917 अपॉइंटेड 1979 एंड ताको रिपोर्ट केबे देथिले 1980 रे देथिले। तो एटा मन रखिबे काका केलकर एंड मंडल कमिशन 2 बैकवर्ड क्लास कमिशन आसला। Which article provide for the constitutions of National Commission for Backward Classes? तो मन रखिबा आर्टिकल 338B। द टेन्योर भी रोची कौन कौन रोची टेन्योर बैकवर्ड क्लासेस को 3 इयर्स रोची। देन चेयरपर्सन केमती अपॉइंट होउचंती अदर मेंबर्स नेशनल कमिशन बैकवर्ड क्लास प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट होउचंती। देन जदि देखिबा हम 3 the 8th penal was the first to be accorded constitutional status। तो जो 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सिंस एनसीबीसी 1993 रे हेइतिला नेशनल कमिशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट को 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रे ऐड करा जायतिला। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर जो गवर्नमेंट रे जस्ट कहि केसले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तो जदि भी किछि केस आसुची बा जदि भी किए कंप्लेंट करूची गवर्नमेंट विषय रे तो सेही तारो जो केस लढिबो कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट रे तारो होचंती अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। Then who appoint the Attorney General of India जो देखिबा प्रेसिडेंट अपॉइंट करूछंती Attorney General of India को। इलेक्शन कमिशंस ग्रांट रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टी एंड अलॉट सिंबल टू देम। तो इलेक्शन कमिशन रोचे तांको फंक्शन कोन रोचे फंक्शन रोचे ताको गोटे पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज करिवे एंड तांको जो सिंबल अलॉट करिवे। सिंबल मीनिंग होची जेमती हमरो बीजेपी रे जेमती कोन रोची जो जो लोटस रोची आउ जमती आम कांग्रेस हैंड रोची देन बीजेपी आम जमती शंख रोची ओके बा क्रंच तो कहा जाए इंग्लिश रे। तो एमती सबू तांकर इलेक्शन कमिशन रो फंक्शन रोची। ओके देन व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर अटॉर्नी जनरल ऑफ एटा आर्टिकल 76 जो रहिला अटॉर्नी जनरल कथा कहिची। देन 15 जो करंट अटॉर्नी जनरल देखिबे की अछंती
व्हाट इज द टेन्योर ऑफ अटॉर्नी जनरल एटा मन रखिबो जो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक रहउची देन सॉलिसिटर जो जनरल ऑफ इंडिया जो रहउची एटा मन रखि सॉलिसिटर जनरल बेबेले क्वेश्चन भी आसी थरे बदे को एग्जाम रे इज सबऑर्डिनेट टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तांकू माने कोन असिस्ट करिया पई गोटे सॉलिसिटर जनरल इंडिया कोन करा जाय गोटे ऑफिस अटैच करा जाय ही इज द सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री हु असिस्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड हिमसेल्फ assisted by the additional solicitor general of तुषार जो कहूँ एक्चुअली तो जो मैंने एडिशनल जो थे एक्चुअली सॉलिसिटर जनरल थे सी असिस्ट करेंगे सॉलिसिटर जनरल को देन कमिटी रिलेटेड टू शेड्यूल ट्राइब जो रहा यूएन धेबर कमिशन रहा द एड्रेस इश्यूज लैंड एलिगेशन ट्राइबल एरियाज 1960 एस्टाब्लिश करा जायतिला लोकोर कमिटी जो रोची टू तार रोची 1965 रे एस्टाब्लिश करा जायतिला क्राइटेरिया कोन रोची डिफाइनिंग शेड्यूल ट्राइब्स द कमिटी रेकमेंडेड 5 क्राइटेरिया कौन कौन से क्राइटेरिया थिला प्रिमिटिव ट्रेड कथा से देखिबे देन डिस्टिंक्ट कल्चर तांकर होची तांकर जो उटे अलगा कल्चर अलगा एसटी बा अलगा मेन हमर मेनलैंड जो कल्चर होची जियोग्राफिकल आइसोलेशन तांकर गुटे तांको कोन तांको पाखको किछि रोड नाही कनेक्टिविटी नाही ताको कहा जो जियोग्राफिकल से माने आइसोलेटेड एंड साइनेस ऑफ कांटेक्ट विथ कम्युनिटी एट लार्ज तांकर गुटे गुटे वन टाइप ऑफ साइनेस रहउचंती सेटा कोन रहउची ना जो कम्युनिटी हम लार्ज रहउचन जो हमर जो रहउचंती कम्युनिटी जनरल कम्युनिटी रहउचन बा जेटा कहै छ हमर मेनलैंड कम्युनिटी रहउचन ताको संगरे से माने कोन एते जो घुलमिल माने इच्छा करूनाती एंड ताको बैकवर्डनेस केते बैकवर्ड जेम धरो आमे कंसीडर करिबा जदि बैकवर्डनेस केमती कंसीडर करा जो तांकर रोहणी केमती का तांका माने खाउचंती केमती का तांकर माने कोन जो एडमिनिस्ट्रेशन केमती का तांकर बस एजुकेशन केमती का हेल्थ अवेयरनेस केमती का दीज आर सम ऑफ एटा को सब कंसीडर करी तांकर बैकवर्डनेस को से माने जो लकुर कमिटी से कौन करते एनालिसाइज करते देन भूरिया कमिशन दिस भूरिया कमिशन पेव्ड द वे फॉर द एनाक्टमेंट ऑफ द पेसा एक्ट 1996 तो ये जो भूरिया कमिशन मन रखिए जो भूरिया कमिशन आसला तो सी जो पेसा एक्ट पाई जो से जो कौन करते जो गोटे वे गोटे फॉरवर्ड प्रोवाइड करते देन भूरिया कमिशन 2002 2004 तक आसला तो इट फोकस्ड ऑन द 5th शेड्यूल्स ट्राइबल लैंड एंड फॉरेस्ट हेल्थ एजुकेशन वर्किंग ऑफ द पंचायत एंड स्टाटस ऑफ ट्राइबल वोमेन तो यहाँ सब 5th शेड्यूल आम भूरिया कमिशन आम एस्टाब्लिश करके रिलेटेड प्रोविजन से एनालिसिस करते व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वेयर रेफर्ड एज बुलवार्क डेमोक्रेटिक सिस्टम मन रखिए आंबेडकर कौन कहते जो सुप्रीम कोर्ट रोचंती इलेक्शन कमिशन रोचंती यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन रोचंती कैग रोचंती दीज आर सम ऑफ द जो कॉन्स्टिट्यूशन रोच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो एक्ट एज ए बुलवार्क ऑन द गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट ऊपर माने गोटे वन टाइप ऑफ जो इलेक्शन कमिशन जदि चाहिए इलेक्शन टाइम रे से गोटे कैंडिडेट को कौन करेंगे जब मैं गोटे जगह इलेक्शन को नलिफाई करेंगे जब इलेक्शन ठीक से न हो तो गोटे वन टाइप ऑफ पावर प्रोवाइड कराऊँगी यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन से भी गोटे पावर प्रोवाइड कराऊँगी जे मैंने जो इलीगली मैंने अच्छा जदि मुझे तुम कौन कर क्राइम कर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन से करुँच कैग रोचे सी कौन कर ऑडिट कर गवर्नमेंट अकाउंट हाँ गवर्नमेंट ठीक से मनी स्पेंड करना ना ना भर करप्शन होती आमर जो केग थे जो केग आनी जो गोटे होता जो कौन आमर 2G स्काम बोधे 2G स्काम कि आमर कौन कहे कॉमनवेल्थ स्काम होता तो सहीटा को जो केग सी मैंने ऑडिट करके जानी स्काम हो स्केम देन आसला आपंकर व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉन एज द वाच डग तर मन रखिए केग को कह जाए वाच डग ऑफ द इंडियन रेवेन्यू तो जो इंडियन रेवेन्यू प्रोवाइड करा वाच डग किए होती केग रोचे केग इज नॉन एज द एजेंट ऑफ व्हिच अथॉरिटी तो तांको जो अथॉरिटी क्या कह पार्लियामेंट सिंस केग कंडक्ट ऑडिट एंड एक्सपेंडिचर ऑन बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट होकर कौन रोचे ना जी केग जहाँ भी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे ताकू नहीं पार्लियामेंट सी देखेबे पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करेंगे देन पार्लियामेंट से कौन कर सी एनालिसिस करेंगे भोटिंग करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स वाज द क्रिएटेड इन व्हिच ईयर 1999 रे एस्टाब्लिश करा जायतिला देन रोची इन व्हिच ईयर इलेक्शन कमिशन वाज मेड ए मल्टीपल मेंबर बॉडी तो केबे एस्टाब्लिश करा जायतिला 1989 रे एस्टाब्लिश करा जायतिला तो इलेक्शन जो कमिशन जो हेइतिला तो ताको गोटे कोन मल्टी मेंबर बॉडी बोली कंसीडर करा जायतिला
देन अटॉर्नी जनरल जो रोचे कौन रोचे अटॉर्नी जनरल हैज द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट तो सी सबू कोर्ट रे जाकि बसी पारे ऑडियंस है किए तो इंडियन टेरिटरी जिते अच्छी देन राइट टू स्पीक भी कहींपर इन द पार्लियामेंटारी प्रोसीडिंग जो रोचे से से कहींपर बट राइट टू भोट तांको पाखे रहिबो नाही विदाउट राइट टू भोट एंड एंजॉय ऑल द प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज अवेलेबल टू सेंट्रल कैबिनेट जो सेंट्रल कैबिनेट जे माने मिनिस्टर अच्छंती तांको सॉरी नॉट ए मेंबर ऑफ सेंट्रल कैबिनेट से सेंट्रल कैबिनेट मेंबर नुहति बट जदि पार्लियामेंट जहाँ भी आमर रही कौन रही जो प्रिविलेज रही तो तांको प्रोवाइड करा जिवो काहाकू जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करा जिवो नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एक्जिस्टेंस इन व्हिच ईयर 2003 रु एक्जिस्ट करबा स्टार्ट कला ऑफिस ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी देखो आमे सब पढ़ते एससी एसटी देन ओबीसी आसीगला देन एबे आसी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जदि आम देखो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कौन एक्चुअली ना 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आसला 1956 रे तो से कौन करथिले आर्टिकल 350 बी एंड पार्ट एक्स बी डबल आई दैट मीन्स जो 17 ओके पार्ट 17 रे जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कथा प्रोवाइड करिछि जो आमे जदि चाहिबो गोटे स्पेशल ऑफिसर प्रेसिडेंट चाहिए अपॉइंट करि परिबे कहा पई ना गोटे माइनॉरिटी लैंग्वेज पई बुझियला जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी पई द कमिशनर हैज इज हेडक्वार्टर इलाहाबाद रोची उत्तर प्रदेश आउ 3 रीजनल ऑफिसेस रोची कोट रोची बेलगांव जेटा कि कर्नाटक रोची चेन्नई जोटा कि तमिलनाडु रोची कलकत्ता जेट इज वेस्ट बेंगल रोची it would be the duty of the special officer to investigate all the matter related to safeguard provide the linguistic minority under the constitution जहाँ भी जहाँ safeguard provide करा जाए linguistic minorities को तो सेटा सी आंसर करेबे किए आंसर करेबे द officer of linguistic minorities then the recommendation made by finance commission जो finance commission रहउचंती तो तार recommendation किए करूचंती ना advisory in nature जो रहउची not binding on the government तो government ऊपर से जो recommendation binding करू नाही जो फाइनेंस कमिशन रो जो से जहाँ recommendation करूची ओके यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन तार जो किए ताको एस्टैब्लिश करूची प्रेसिडेंट ताको अपॉइंट करूचंती then qualification of जो रहउची for the appointment of manner of the selection of the member of finance commission are the prescribed under which act हमन के फाइनेंस कमिशन एक्ट 1951 रे एस्टैब्लिश बा हमरो जो ए एक्ट प्रोवाइड करा जायतिला क्वालिफिकेशन कोन कोन रहइबो फाइनेंस कमिशन को the reconsiderations made by the union public service commission are advisory in nature and not binding upon the government but the government is answerable to the parliament for departing from the commission recommendation तो जदि यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन किछि भी रेकमेंड करूची गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट जदि गवर्नमेंट तापर से रेकमेंडेशन बाइंडिंग नुह बट जदि ताको आंसरेबल होवा पई पड़िबो केउटी ना पार्लियामेंट आगे कोन पई यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन गोटे रेकमेंडेशन प्रोवाइड करिछि कोन पई आपन सेटा कोन पई गवर्नमेंट सेटा को जो यूज कलानी बा कोन पई सेटा एप्लीकेबल कलानी ताको आंसरेबल टू द पार्लियामेंट government करियो answerable हबो एक्चुअली then jurisdiction state public service commission can be extended by which authority एरा मन रखिबो an act made by the state legislature जो state legislature जो act किछि बनौची ताकू एक्चुअली से कोन करिवो ना हमरो चाहिले तारो चेंज करि पारो jurisdictions ओके देन लास्टली असला मोड ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो रहउची गाइडलाइन इलेक्शन कमिशन जो प्रोवाइड करूची टू रेगुलेट पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट प्रायर इलेक्शन जो इलेक्शन पूर्व कौन करा जीवो ना गोटे इलेक्शन करिया पूर्व जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इश्यू करा जाउची जे एमदी तमे केमदी डिफामेशन करि परिबो नै बा देश विषय किछि अगेंस्ट कहि परिबो नै बट कम्युनिटी को फाइट विषय ताको भीतर करि परिबो नै कम्युनिटी गोटे कम्युनिटी अगेंस्ट आउट कम्युनिटी को अगेंस्ट कहि परिबो नै तो जी जार जो इलेक्शन पूर्व ए जिनसोडा सब जो इलेक्शन कमिशनर गाइडलाइन प्रोवाइड करूची तो लास्टली मु एथि कहया पे चाहिबी तो भल से पढंतु रिवीजन करंतु आ भाबिबेनी केबे जे एग्जाम बहुत दूर अछि मते ठीक अछि और 2 मास अछि कारण एटा पिला मान को स्टार्टिंग रहे 2 मास अछि मते पढिबार नै मते रिवीजन करिबार नै मते नुवा नुवा जिंस पढिबार अछि बट मेन जिंस होछि आपनकर रिवीजन रो यदि रिवीजन आपन रिवाइज नियरली 8 to 10 टाइम जदि हमर जदि लक्ष्मीकांत जो पढुचंती तो मु तो कहबी प्रिपेयर करबी जदि टाइम होची आपण एटलीस्ट जदि लक्ष्मीकांत पढुचन ताकू रिवीजन करंतु देन जदि टाइम हो जस्ट एटा खाली स्पीड 1.5x स्पीड रे
जस्ट भिडियोटा देखी जाऊँ कौन कौन फैक्ट गुड़ा अच्छी इंपोर्टेंट फैक्ट अच्छी जिते यहाँ फास्ट आप देखी दिखाँ देन तापर जाकि लक्ष्मीकांत से गुड़ा अंडरलाइन कर दिखाँ कौ कौ फैक्ट अच्छी आउ एक्सट्रा फैक्ट आ बाद किसी जिन अच्छी मैंने एक्सप्लेनेसन कर मन रखिपारे से पढ़ते मोर मेन मोटर हूँ आप मन रखु रिविजन जिते पढ़ुं से मेटर्न रिविजन केते करुँच देन टेस्ट केते दौरान जदि टेस्ट फुल लेंथ न दौरान ताले 2 आवर आपन को ब्रेन फंबुल करिया स्टार्ट करिवो ब्रेन 1 आवर पर आपन को जो कोन जो वन टाइप ऑफ उड़िया स्टार्ट कर देबो जब ट्राई करंतु रिवीजन भल से करिवार अछि आ टेस्ट तापर फुल लेंथ टेस्ट दबार अछि तो देखिबे आपन मार्क एनहांस होबो आ से टेस्ट को एनालाइसिस करिवार अछि कारण देखिबे बहुत सारा पिला सिली मिस्टेक करूछंती हला सिली मिस्टेक करी कि कोन होउछंती ना तांकर रैंक रु जो लिस्ट रु भारी आछंती प्रीलिम्स क्लियर हो नै तो से मेन प्रायोरिटी हूँ टेस्ट देला परे मुझे देखिए कौटी मोर सिली मिस्टेक होची आ मार्क मोर केते रोची जो जमती धर टेस्ट जदी दउछन जदी आपन मार्क जदी नियरली तो भेरी तो करूला बट लास्टली जो मुझे तो टेक्स्ट बुक रे दउथि टेस्ट एक्चुअली ओके प्रीलिम्स को कोबाड़े टेस्ट सीरीज नहीं ओके तो टेक्स्ट बुक रू दउथि टेक्स्ट बुक रो तार पुणी एफएलटी दउथि फुल लेंथ 4 5 थिला एफएलटी एई वर्ष बट ता प्रीवियस ईयर मु कोन करथि ना विजन रो जो आसे जो ईयर विजन रो टेस्ट दउथि बट विजन टेस्ट कोन पई मु रेफर करबिनी ताकू आपन को डिमोरलाइज कर देबो आ कंटीन्यूअसली जो फैक्ट एते फैक्ट आसी आपन लागियो जे मु फैक्ट किछि पढि नै बोली तेणु जदि रीजनल आमर जे कि अछंती भल भल इंस्टीट्यूट अछंती जदि आपन चाहिबे टेस्ट सीरीज नहीं पारिबे आ मु भी जो ट्राई करछि आपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करे देबी ओके देन जदि हम टेस्ट सीरीज भी जदि डिमांड रहिबो अधिका ताले मु छेरा देखु जदि डिमांड रहिबो तो मु भी अवेलेबल करे जो करे भी टेस्ट सीरीज जेंतिका हे पारिबो आउ रहउची ट्राई करू तो आपन बाहर जहाँ रिसोर्सेज अच्छी ताकू यूटिलाइज करके आगू बढ़िया धर टेस्ट गोटे कौन वन टाइप ऑफ जो आपन को जो कौन टेस्ट करेंगे जे मु केतिकी एई टॉपिक ऊपर जानी सेटार मीनिंग होची टेस्ट ना कि माने जानवर अच्छे जे मु जो एग्जाम रे सही जिंस आसीबे एग्जाम हॉल ले किछि एमती क्वेश्चन थिबो जेरा नियरली 15 to 20 क्वेश्चन जेरा को इंस्टेंटली आपन को पेरिफेरल नॉलेज लगे कि आंसर बाहर करबे पे पड़िबो तो सेही जदी जिंस एटू प्रैक्टिस न करथिबे ताले एग्जाम हॉल ले सेटा आपन को प्रॉब्लम करबो ओके दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो लेट्स एंड दिस सेशन